हाय फ्रेंड, दिस इज विपिल। वेलकम टू गुरुजी मेकर। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, जो बिहार विशेष शिक्षक भर्ती की पात्रता परीक्षा थी उसका आंसर की अभी तक आ चुका है, आपने देख भी लिया होगा। और फिर मैक्सिमम क्वेश्चन पे चैलेंजेस भी किए गए हैं। हालांकि प्राइमरी में ज़्यादा क्वेश्चन पे चैलेंज नहीं, 1 या 2 क्वेश्चन पे किया गया, बट अगर हम बात करें मिडिल का तो वहाँ पे अच्छे खासे क्वेश्चन का चैलेंज किया गया है। लेकिन अब बात सबसे बड़ी ये आती है कि रिजल्ट कब आएगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए 1 से 2 मिनट की वीडियो हम लोग सारी चीज़ क्लियर करेंगे कि रिजल्ट कब आएगा, एक परीक्षा और होगी या नहीं, और वैकेंसी जो है स्ट्रीम वाइज है, कितना कंपटीशन, इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बात सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं कि रिजल्ट कब आएगा। अगर हम बात करें रिजल्ट की तो इस वीक बहुत कम चांस है आने का, लेकिन नेक्स्ट वीक ये कह सकते हैं कि मतलब जो 10 मई के पहले आपका रिजल्ट डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। मतलब ये जो सोमवार से सैटरडे का समय है इसमें बहुत कम चांस है, 1 से 2%। इसके बाद जो नेक्स्ट वीक आएगा, मतलब सेकेंड वीक अभी से कहें तो उसमें आपको रिजल्ट डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। ठीक, पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, एक और परीक्षा होगी कि नहीं, सबके मन में डाउट है। मैक्सिमम कमेंट इसी पे आ रहे हैं। तो भाई उसमें साफ साफ लिखा गया था कि ये पात्रता परीक्षा है, तो दूसरी परीक्षा भी होगी। और परीक्षा कौन लेगा? परीक्षा ये मान चलिए 100% बीपीएससी लेगा। और परीक्षा कब होगी अगर इसकी बात करें तो अब देखिए, अभी बीपीएससी टीआरई 3 होगा, तो 3 के समय नहीं होगा, लेकिन 4 के समय उसी में इसको चाहे तो इंक्लूड कर दे या उसी के साथ इसकी परीक्षा भी आपको देखने को मिलेगी। तो मान चलिए आपकी ये परीक्षा अगस्त में 100% देखने को मिल जाएगा। तो तैयारी अभी से करना शुरू कर दीजिए। अब लास्ट चीज़ आती है कि वैकेंसी कैसी है। तो वैकेंसी जैसे मान लो प्राइमरी में 5000 है और मिडिल में 2000 है। ठीक, हालांकि मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा हूँ। तो जो 5000 है उसमें सिर्फ और सिर्फ 5000 ही नहीं है, तो उसमें कुछ कंडीशंस हैं। जैसे अगर हम 5000 की बात करें तो 5000 में कुछ वैकेंसी जैसे है एएसडी का। ठीक, एएसडी वाले कुछ बच्चे हैं, कुछ हो गए एमआर के, ठीक, कुछ हो गए हमारे उसके क्या बोलते हैं एचआई के, कुछ वीआई के। ठीक, इस तरह से मतलब कैटेगरी वाइज वहाँ पे चीज़ें हैं। मतलब अलग अलग, जैसे एएसडी की कुछ वैकेंसी है, कुछ एमआर की वैकेंसी है, कुछ वीआई की, कुछ एचआई की। इस तरह से वैकेंसी कैटेगराइज की गई हैं। तो जब इस तरह से कैटेगराइज की गई तो 5000 में सीटें बहुत कम बच रही हैं। मतलब देखा जाए तो कोई 400 वैकेंसी होगी, कोई 700, कोई 800, कोई 900, ऐसे करके वैकेंसियाँ हैं। अब उस वैकेंसी में अगर जनरल, ओबीसी इस सबको कैटेगराइज कर दिया जाए तो वैकेंसी बहुत कम हो जाएगी। तो आप मान के चलिए कंपटीशन जो है बहुत ठीक ठाक रहने वाला है। ये मत सोचिए कि आपने फॉर्म डाल दिया तो आपके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक, और जहाँ तक बीपीएससी की बात है उसका ट्रेंड रहता है कि अगर जैसे जनरल की सीटें भर जा रही हैं, ओबीसी की सीटें खाली हैं, तो नेक्स्ट वैकेंसी निकाल देता है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि जनरल में अगर सीटें भर गए और ओबीसी की खाली हैं तो उसको ओबीसी को यहाँ पे इंक्लूड कर लिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो भी सीटें जनरल की मिलेंगी वही अदर स्टेट वाले क्वालिफाई, अदर स्टेट वालों के लिए उतनी ही वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। तो मान चलिए कंपटीशन ठीक ठाक रहने वाला है। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि कंपटीशन नहीं है। तो इसलिए तैयारी अभी से करिए। हाँ, सिलेबस नहीं पता है, बट बीपीएससी का जो एग्ज़ाम का सिनेरियो, जो एग्ज़ाम का पैटर्न, उसके हिसाब से तैयारी अभी आप स्टार्ट कर दीजिए। एग्ज़ाम मान के चलिए आपका सेकेंड वाला जो है वो अब बीपीएससी 4 जो टीआरई 4 है उसके साथ अगस्त में होगा। ठीक है, तो आई थिंक जहाँ तक जितनी चीज़ें हम बताएं वो समझ में आ गया। पहला रिजल्ट जो है आपका सेकेंड वीक में आ जाएगा अब से। ठीक, और परीक्षा एक डेफिनेटली होगी, 100% होगी। और कब होगी? अगस्त में, जो बीपीएससी टीआरई 4 के साथ होगी। और वैकेंसी जो 5000 आपको दिख रही है टोटल वैकेंसी नहीं है, वहाँ पे वैकेंसी कैटेगरी वाइज है। कुछ एएसडी के लिए अलग है, एमआर के लिए अलग है, और वीआई के लिए अलग है, एचआई के लिए अलग है। जब इस तरह से कैटेगराइज हो जाएगा तो 5000 की वैकेंसी घट जाएगी, कोई 400, कोई 700, कोई 900, कोई 1000, ऐसी वैकेंसी हो जाएगी। इसके बाद भी वहाँ पे फिर से उसको कैटेगराइज किया जाएगा जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी में, तो वैकेंसी और कम हो जाएगी। तो अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपको सीटें बहुत कम मिलने वाली हैं। ठीक, तो ये सब चीज़ें को देखते हुए तैयारी आप अच्छे से अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको फेयर कंपटीशन देखने को मिलेगा। आशा करते हैं मेरे द्वारा बताई गई सारी चीज़ समझ में आएगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन आप हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।